हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में रूल नंबर 5। ठीक ना। यानी कि जैसे मैं हर एक वीडियो में दो दो रूल पढ़ाता चला आया हूँ, उसी तरह इस वीडियो में भी रूल नंबर 5 एंड 6, यानी कि इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड एक वीडियो में, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक वीडियो में, एंड फिफ्थ एंड सिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक ना। यानी कि एक एक वीडियो में दो दो रूल, ज्यादा पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए दो दो रूल काफी है। तो मैंने रूल नंबर 5 पहले से ही लिखा है इस बोर्ड पे। रूल नंबर 5 में क्या है, पैसिव वॉइस में बाय के अलावा उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। यानी कि पैसिव वॉइस में बाय के अलावा, यानी कि जैसे अदर के बाद, जैसे पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में बनाते समय वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, यानी कि ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें बाय के अलावा उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ठीक ना, उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे इसमें प्रीपोजिशन किस किस का प्रयोग होगा, जैसे वर्ब आ जाए, यानी कि प्लीज, प्लीज का विथ के साथ, यानी कि प्लीज अगर आ जाए तो किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, विथ का। नो आ जाए तो टू प्रीपोजिशन का, इंटरेस्टेड आ जाए तो इन प्रीपोजिशन का, सेटिस्फाइड आ जाए तो विथ का, डिस्प्लीज्ड आ जाए तो विथ का, नॉक्ड आ जाए तो एट का, इनवाइटेड आ जाए तो टू का, लिसन आ जाए तो टू का, क्वेरल्ड आ जाए तो विथ का, सरप्राइज आ जाए तो एट का, रिप्लाई आ जाए तो टू का, अराइव्ड आ जाए, अराइव्ड आ जाए तो एट ऑब्लिक इन, यानी कि एट इन दोनों का प्रयोग हो सकता है। ठीक ना, अराइव्ड आ जाए तो। कंग्रेचुलेट आ जाए तो ऑन का, कंपेयर आ जाए तो विथ ऑब्लिक टू का, सप्लाई आ जाए तो विथ का प्रयोग, प्रोवाइड आ जाए तो विथ का प्रयोग, सर्व्ड आ जाए तो एट का प्रयोग। कुछ ऐसे वर्ब है जिसे एक्टिव वॉइस में आने पे प्रीपोजिशन इन सब का प्रयोग होगा। ठीक ना, इस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल में लिखते हैं, एग्जाम्पल में समझ में आएगा, इधर ही से लिखते हैं एग्जाम्पल। इसे इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अभी बनाना है पैसिव वॉइस, इसका प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में। यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस। ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस आएगा, मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा नोज मी। एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर मिश्रा नोज मी, मिस्टर मिश्रा नोज, मिस जानते हैं, मी मिस मुझे, यानी कि मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं। एक्टिव वॉइस क्या आया, मिस्टर मिश्रा नोज मी। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ये सेंटेंस किस टेंस में आया है, यानी कि ये वाक्य है एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंटेंस, तो किस टेंस में है। तो मिस्टर मिश्रा नोज वर्ब में यस है, यस लगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक ना, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि मिस्टर नोज मी, तो मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं। ठीक ना, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो मी का, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं पैसिव वॉइस में बनाते समय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो किस टेंस में बदला जाता है, यानी कि किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेता है। जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ाया तो इस वीडियो में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस आएगा तो वो किसका हेल्पिंग वर्ब लेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लेगा तो आई के साथ किसका प्रयोग, एम का, तो आई एम। उसके बाद वर्ब नोज, तो पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई एम नोन, नोज का यानी कि नो का थर्ड फॉर्म नोन, आई एम नोन। उसके बाद उपयुक्त पैसिव वॉइस में बाय के अलावा उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इसमें बाय का प्रयोग नहीं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब आया नो, नोन के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, उपयुक्त प्रीपोजिशन का। तो देखते हैं नोज किधर है, इसमें ढूंढिए नोज, यानी कि नो इधर है। नो आया तो किसका प्रयोग होगा, किस प्रीपोजिशन का, टू का। ठीक ना, तो आई एम नोन, उसके बाद टू, नोन टू मिस्टर मिश्रा। ठीक ना, मिस्टर मिश्रा। प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके, सॉरी बाय का प्रयोग न करके प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, तो नो, नो के लिए टू का प्रयोग,
टू प्रीपोजिशन का। मिस्टर मिश्रा नोज मी, यानी कि मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, तो आई एम नोन टू मिस्टर मिश्रा। प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक ना। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग मिलेगा, जैसे आई के साथ एम का प्रयोग हुआ। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस आए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट किए, अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। सुधीर बाबू satisfied me, तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सुधीर बाबू satisfied me, तो अभी किस टेंस में आया? सबसे पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आए तो उसे ध्यान से देखना चाहिए कि वो किस टेंस में है, ठीक ना, किस टेंस में है, फिर उसे किस टेंस में चेंज करना है। तो ये किस टेंस में है? सुधीर बाबू satisfied me, सुधीर बाबू आया, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म satisfied me, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सुधीर बाबू satisfied me, यानी कि सुधीर बाबू मुझे क्या किए? संतुष्ट किए, यानी कि संतुष्ट किए, तो यानी कि किया, सुधीर बाबू मुझे संतुष्ट किए या किया, तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है एक्टिव वॉइस, तो किस टेंस में बदलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट में आए तो पास्ट कंटीन्यूअस में। जैसा कि मैंने सारा बॉक्स पढ़ा के टेंस का बता चुका हूं कि कौन से टेंस में आएगा तो किस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेगा, ठीक ना। तो आप सब देख लीजिएगा पहले वाला वीडियो। तो सुधीर बाबू satisfied में पास्ट इंडेफिनिट में आया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लेगा। तो आई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई के साथ वाज का प्रयोग, पास्ट में वाज का प्रयोग, आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग ऑफ लिया वाज, यानी कि आई वाज, उसके बाद वर्ब satisfied। अब satisfied लिखने के बाद देखेंगे कि इसमें satisfied कहाँ है और satisfied के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे satisfied है इधर, satisfied के बाद किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है? विथ का, ठीक ना, satisfied के बाद विथ का। तो सुधीर बाबू satisfied me, तो आई वाज satisfied with सुधीर बाबू, ठीक ना, सुधीर बाबू। तो ऐसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। अब एक आधा और एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर लिखते हैं थर्ड, ठीक ना। एग्जांपल नंबर थर्ड में एक्टिव वॉइस, यानी कि एक्टिव सेंटेंस एग्जांपल नंबर थर्ड में आएगा। जैसे कि इसी में से किसी का एग्जांपल ले लेते हैं, यानी कि हिज बिहेवियर shocked me, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है एक्टिव वॉइस का? ये इधर से ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। अब ये एग्जाम्पल है, अब ये एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी हिज बिहेवियर shocked me, हिज बिहेवियर shocked me। तो ये किस में आया? ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आया, यानी कि हिज बिहेवियर shocked me, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हिज बिहेवियर shocked me। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग हो लेगा, इसका हेल्पिंग हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसमें भी मी आया तो मी का आई कर देंगे, उसके बाद आई के बाद वाज का प्रयोग, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज, उसके बाद वर्ब shocked। अब shocked लिखने के बाद देखेंगे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है shocked में। तो इसमें shocked कहाँ है? लास्ट में, यानी कि लास्ट में क्या है? shocked। तो shocked के बाद किसका प्रयोग? एट का, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग? एट का।
तो इसमें बाई के अलावा प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, यानी कि उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो शॉक्ड, उसके बाद एट, शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, ठीक ना, यानी कि हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एग्जांपल नंबर 4 का, यानी कि समवन इसका एग्जांपल उठा लें डिस्प्लेस्ड, ठीक ना, डिस्प्लेस्ड हर। अब इसे बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस। एग्जांपल नंबर 4 में एक्टिव वॉइस क्या है, समवन डिस्प्लेस्ड हर, समवन डिस्प्लेस्ड हर, तो ये भी क्या है पास्ट इंडेफिनिट में, समवन डिस्प्लेस्ड हर तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में आया तो इसे भी पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, तो हर का यहाँ पे सी कर देंगे, यानी कि हर है तो लड़की, तो इधर सब्जेक्ट का लाएंगे तो सी, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा सी वाज, उसके बाद वर्ब डिस्प्लेस्ड, सी वाज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड के बाद किसका प्रयोग, यानी कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग डिस्प्लेस्ड के लिए, तो डिस्प्लेस्ड यहाँ पे विथ का, किस प्रीपोजिशन का प्रयोग विथ का, तो सी वाज डिस्प्लेस्ड विथ, विथ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में समवन है तो ऑब्जेक्ट में समवन, समबडी, एनीबडी नहीं लिखते हैं, ठीक ना, यानी कि समवन, नो वन, समबडी, एनीबडी का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते, तो समवन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे समवन डिस्प्लेस्ड हर, तो सी वाज डिस्प्लेस्ड विथ, सी वाज डिस्प्लेस्ड विथ, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें, उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस, यानी कि हर रिजल्ट, अब किससे एग्जाम्पल उठाएं, सरप्राइज से उठा लेते हैं, यानी कि सरप्राइज्ड, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, एग्जाम्पल नंबर 5 में एक्टिव वॉइस क्या है, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में आया, ठीक ना, यानी कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आया तो इसे भी किसमें चेंज करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लेके पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक ना, यानी कि हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, तो द टीचर को पहले करेंगे, द टीचर वाज, उसके बाद वर्ब क्या है, सरप्राइज्ड। अब सरप्राइज्ड के बाद किसका प्रयोग, सरप्राइज इसमें किधर है, इधर, सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग, तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, हर रिजल्ट, ठीक ना, यानी कि हर रिजल्ट सरप्राइज द टीचर, तो द टीचर वाज सरप्राइज एट हर रिजल्ट, ठीक ना, एट हर रिजल्ट। तो बस इतना एग्जांपल करते हैं, बाकी सब एग्जांपल आप खुद कीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, ठीक ना, इसे इरेज करते हैं। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 5 पढ़े, लेकिन रूल नंबर पढ़ेंगे अब 6, ठीक ना, ये इसी में रहेगा पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में, यानी कि अब तक हमने 5 रूल पढ़े, अब पढ़ेंगे रूल नंबर 6, ठीक ना। तो रूल नंबर 6 में कुछ लिखते हैं, रूल नंबर 6 में रहेगा, यदि एक्टिव सेंटेंस,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का हिंदी पूरक। कंप्लीमेंट मीन्स पूरक के संरचना पर आधारित हो तो इसका पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। आधारित हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। ठीक ना। रूल नंबर 6 में क्या है, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट यानी कि पूरक, कंप्लीमेंट का हिंदी पूरक के संरचना पर आधारित हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस, ठीक ना। पी का मतलब पैसिव, वी का मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। तो किस प्रकार बनाया जाता है, अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। ठीक ना। एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस प्रकार बनाया जाएगा। लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस। ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल लिखते हैं, दे मेड हिम जनरल। दे मेड हिम जनरल। अब इसका पैसिव बनाएंगे, यानी कि रूल नंबर 6 में क्या लिखा है, यदि एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट है दे, उसके बाद वर्ब मेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जनरल, इसमें पूरक यानी कि कंप्लीमेंट क्या है, जनरल, यानी कि जनरल को हम क्या मान लेते हैं, कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट पूरक के संरचना पर आधारित हो, तो पूरक की संरचना यानी कि इन सब चीजों के संरचना पर आधारित हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाया जाता है। यानी कि किस प्रकार, अब बना के देखते हैं। ठीक ना। यानी कि दे मेड हिम जनरल, तो हिम का यानी कि ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हिम का क्या करेंगे, ही। हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही कर देंगे। दे मेड हिम जनरल, दे मेड हिम जनरल, तो ये किसमें है, सबसे पहले पहचानेंगे एक्टिव सेंटेंस किस टेंस में है, तो दे मेड हिम जनरल यानी कि वे, दे मेड हिम वे उसे बनाए, जनरल मीन्स सामान्य या साधारण, वे उसे यानी कि वे उसे सामान्य या साधारण बनाए, तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये भी है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस टेंस का, हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस का। ठीक ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा, तो दे मेड इन जनरल, तो ही, उसके बाद वाज, ही वाज मेड जनरल, ही वाज मेड जनरल। ठीक ना। यानी कि दे मेड इन जनरल, तो ही वाज मेड जनरल, बाय देम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस। एग्जांपल नंबर सेकंड में एक्टिव वॉइस यानी कि वी मेड हर कैप्टन, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वी मेड हर कैप्टन यानी कि वी मीन्स हम, मेड मीन्स बनाए, हर मीन्स उसे, कैप्टन मीन्स कैप्टन, यानी कि वी कैप्टन मीन्स कप्तान। ठीक है ना, कैप्टन मीन्स कप्तान होता है, तो वी मेड हर जनरल यानी कि हम उसे, हर मीन्स लड़की को, यानी कि हम उस लड़की को क्या, कैप्टन बनाए, कप्तान बनाए, तो वी मेड हर जनरल, सॉरी हिम नहीं, हर जनरल, तो हर का, हर इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी कर देंगे, सी। उसके बाद वी मेड यानी कि हम बनाए, बनाए यानी कि हिंदी वाक्य क्लास में कोई पहचान नहीं, और वर्ब का सेकंड फॉर्म इंग्लिश यानी कि एक्टिव सेंटेंस में, तो क्या,
कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसमें एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही आएगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो सी के साथ भी किसका, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग? वाज का। तो सी वाज, उसके बाद मैड, तो मैड लिखते हैं, सी वाज मैड कैप्टन, सी वाज मैड कैप्टन, ठीक ना। यानी कि बाई अस का प्रयोग नहीं होगा, बस सी वाज मैड कैप्टन हो गया। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में एक्टिव वॉइस, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 3 में आएगा दे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल। दे सेलेक्टेड, they selected him मैनेजर। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो ऑब्जेक्ट हिम को ही कर देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही। उसके बाद सेलेक्टेड हिम, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग मिलेगा। तो दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो ही वाज सेलेक्टेड मैनेजर, ठीक ना। दे सेलेक्टेड हिम मैनेजर, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, ही वाज सेलेक्टेड मैनेजर, बाय देम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक ना। अब लिखते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4, किधर लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 में एक्टिव सेंटेंस, वी अपॉइंटेड हर कैशियर। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, वी अपॉइंटेड हर कैशियर। तो ये भी क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसे भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, यानी कि ये सेलेक्टेड है, वी है, वी अपॉइंटेड हर कैशियर। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? हर का सी कर देंगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग मिलेगा वाज, तो सी वाज, उसके बाद वर्ब अपॉइंटेड, सी वाज अपॉइंटेड कैशियर है तो कैशियर, यानी कि वी अपॉइंटेड हर कैशियर, तो सी वाज अपॉइंटेड कैशियर। एक्टिव सेंटेंस, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट की संरचना पर आधारित हो तो इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं। तो किस प्रकार बनाते हैं समझ गए इस एग्जांपल में, ठीक ना। इस प्रकार बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो ये था पैसिव वॉइस फॉर अदर सेंटेंसेस में एग्जांपल नंबर रूल नंबर 5 एंड 6। यानी कि हर एक वीडियो में टू टू रूल पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा रूल पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यानी कि ज़्यादा पढ़ेंगे तो एक भी नहीं आएगा, एक दो पढ़ेंगे तो दो में से एक तो जरूर आएगा, और ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो दोनों आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने के लिए रूल नंबर 7 एंड 8, ठीक ना। यानी कि इसमें 6 रूल तक पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 7 एंड 8। अब उस रूल में देखेंगे कि क्या आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।